बीजेपी का परिवर्तन रथ पश्चिम बंगाल के कोने कोने में दौड़ रहा है। झाड़ग्राम, जो कभी माओवादियों का अड्डा हुआ करता था, वहां पर बीजेपी का ये परिवर्तन रथ आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। इनसे बात करेंगे। परिवर्तन क्या धरातल की सच्चाई बनेगा, ये वही नारा है जिसको लेकर के ममता बनर्जी भी आगे बढ़ी। परिवर्तन तो सच्चाई में परिवर्तन आ चुका है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया। बंगाल की जनता ममता जी के भ्रष्टाचार से, कुशासन से, टोलाबाजी से, कटमनी कल्चर से, चाल चोर के कल्चर से, बाली चोर के कल्चर से, गोरू चोर के कल्चर से इससे त्रस्त हो चुकी है बंगाल की जनता। और वो परिवर्तन चाहती है। वो परिवर्तन उनको मोदी जी के केंद्र की स्कीम्स में दिखता है। वो परिवर्तन उनको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेतृत्व में दिखता है। और जिस तरीके से ममता जी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, वह परिवर्तन का सबसे बड़ा सिग्नल है। आप देखिए, आप मेरे साथ नवदीप में थी, आपने वहाँ देखा कितना हजूम, जनसैलाब लोगों का, और वो कितना स्पॉन्टेनियस वहाँ पर लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। फिर उसके बाद आज दिन में हम अपने रारबंगा बंग के एरिया में थे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ आप देख रहे हैं शाम हो चुकी है, नारे बाहर लग रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं। तो परिवर्तन तो आ चुका है। ये बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये खुद आए हुए हैं। ये कोई पार्टी के वर्कर नहीं है। और मैं हमेशा हाथ हिलाने से लोगों का रिस्पांस पकड़ लेता हूँ कि ये रिस्पांस स्पॉन्टेनियस है, ये पार्टी का कार्यकर्ता है या ये आम बंगाल की जनता है। और मुझे दिख रहा है कि आम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के अभिवादन के लिए उत्सुक है, तत्पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है कि परिवर्तन रथ के नाम पर आप तो 5 स्टार होटल लेकर घूम रहे हैं। 5 स्टार होटल का खाना आता है जिसको आप जमीन पर बैठ करके खाते हैं। देखिए ना, आपके सामने मैं चाय मांग रहा हूँ इतनी देर से, आपको समझ में आता होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जमीन से निकले हुए लोग हैं। आपके सामने ही हुआ है, हम जमीन से निकले हुए लोग हैं। हम कोई 5 स्टार कल्चर, ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, ये उनकी तकलीफ बोल रही है कि जनता क्यों इनके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम जमीन से जुड़ करके, और जमीन के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए आतुर हैं। और ये 5 स्टार कल्चर उनका कल्चर है जिन्होंने कटमनी कल्चर को प्रोपोगेट किया है, जिन्होंने सिंडिकेट खड़ी की है, जिन्होंने चावल चोर में भी कमीशन खाया है, जिन्होंने अम्फान के पैसे को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सीएजी की रिपोर्ट से बचने की कोशिश की है। ये 5 स्टार होटल में जाने वाले लोग हैं। हम तो ज़मीन में चलने वाले आम कार्यकर्ता के साथ मिलकर के और आम जनता के साथ मिलकर के चलने वाले लोग। कई नेता टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। शुवेंदु राजीव बड़ा नाम है। ममता ने आज कहा है कि कुछ दुष्ट गायें हैं जो वहाँ पर चली गई हैं, और अभिषेक, जिन्हें आप लोग भाईपो के नाम से पुकारते हैं, वो बार बार कहते हैं कि वो उन्होंने तो चैलेंज भी कर दिया। काथी गए थे शुवेंदु के इलाके में, पिता का नाम लेकर के कहा कि आकर देख कर जाओ। तो इस भाषा पर और इस तंज पर क्या कहें? देखिए ना, ये फिर मैं वही कहूँगा, पीसी या भाईपो दोनों ही बहुत दुखी हैं और अंगूर खट्टे हैं। अच्छे लोग निकल गए। ये क्यों छोड़ा? क्योंकि ना आपने माँ की रक्षा की, ना माँ को इज्जत दिया, ना मानुष को सुरक्षा दी, न ही आपने माटी की चिंता की। और इस कारण से लोग छोड़ करके चले गए। आपने टोलाबाजी की, आपने तुष्टीकरण किया, आपने तानाशाही चलाई। ये चीज़ें पसंद नहीं थी। अब आप बताइए, जो भाषा ममता जी ने मेरे नाम के साथ अलंकार लगाई, ये भाषा बंगाल की संस्कृति है क्या? ये भाषा क्या प्रजातांत्रिक भाषा है क्या? जो उस भाषा का उपयोग भाईपो ने शुवेंदु जी के पूज्य पिताजी के लिए लगाए गए, ये भाषा बंगाल की संस्कृति की भाषा है क्या? ये भाषा प्रजातंत्र की भाषा है क्या? तो ये अपने आप में बताता है कि ये इनको चिढ़ इस बात की है कि बीजेपी क्यों बढ़ी। एक आरोप जो टीएमसी की तरफ से लग रहा है कि मुसलमान नेता भी आपका साथ दे रहे हैं और पीछे से, और एक फ्रंट पश्चिम बंगाल में तैयार हो रहा है, नया मुस्लिम फ्रंट, जिसमें अब लेफ्ट और कांग्रेस की भी जुड़ने की संभावना है। क्या असर उसका पड़ेगा और क्या कहेंगे?
देखिए असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने कहा ज़मीन खिसक चुकी है, लेकिन ये ममता जी के बारे में बता रहा है कि ममता जी एग्ज़ाम में फेल होने, बच्चा जब फेल होने लगता है तो कैसे करता है, पेपर कठिन थे, सिलेबस में आए नहीं थे, एग्जामिनर ने उसकी मदद की, ये सब कौन बोलता है? ये वो बोलते हैं जो एग्जामिनेशन में फेल होने के लिए उनको साफ दिख रहा होता है। तो अब उनको ये वो पॉजिटिव नोट पर क्यों नहीं बात करती है? 10 साल राज किया, उनको कहना चाहिए 10 साल में हमने इतनी गरीबी हटाई, 10 साल में हमने इतने किसानों को आगे बढ़ाया, 10 साल में हमने इतनी सड़कें बनाई, क्यों नहीं बोल पा रही हैं? और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है? इसलिए कि उनको पता चल गया है कि नंबर आने वाले नहीं हैं। इसलिए एग्जामिनर पर आरोप लगाओ, कभी पेपर पर आरोप लगाओ, कभी सिलेबस पर आरोप लगाओ। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।